जब भी कोई नया आईपीओ लॉन्च होता है तो उसके साथ साथ आती है बहुत सारी न्यूज आर्टिकल्स, जिसमें कि मैक्सिमम आर्टिकल्स होती है पॉजिटिव न्यूज के बारे में और ऐसा लग रहा होता है कि एक सामान को पैक करके बेचा जाए और कई बार अच्छे पैकेज में हमको खराब सामान मिल जाता है। ऐसा कई बार होता है कि बहुत बार लॉस खाने के बाद हमको आईपीओ पे भरोसा नहीं होता है और न्यूज आर्टिकल कितना भी पॉजिटिव आ जाए हम बहुत ज्यादा हेजिटेंट होते हैं कि हमको आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना होता है। डोंट वरी, अब ऐसा नहीं होगा। वेल, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंटर्स की बात करते हैं जो कि आपकी आंखें खोल देगी और उसको एनालाइज करने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। मतलब सिर्फ 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि वो आईपीओ कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या फिर पैकेज करके एक एवरेज आईपीओ को बहुत अच्छा बना के बेचा जा रहा है। लेट्स गो। आई नो कि आईपीओ के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि कोई कंपनी जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, जब वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर को लेके आती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। और आईपीओ के थ्रू हम उस कंपनी के फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर बनना चाहते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या नहीं देखना है, क्या देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। द फर्स्ट थिंग इज सब्सक्रिप्शन। आप ऐसा देखते हो कोई आईपीओ 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, समटाइम 50 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। बट एक रीसेंट न्यूज आर्टिकल के हिसाब से सेबी ने ऐसा बोला है कि कई बार आईपीओ को नंबर्स को इन्फ्लेट किया जाता है और म्यूल अकाउंट्स और दूसरे अलग अलग मेथड अपना के सब्सक्रिप्शन लेवल को बढ़ाया जाता है ताकि जनता को बेवकूफ बनाया जा सके कि देखो भैया इतने सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कम एंड इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ। दैट्स व्हाई अगर सब्सक्रिप्शन टाइम्स आप देख भी रहे हैं तो इसको सबसे लास्ट समझे। द सेकंड थिंग व्हिच यू डोंट हैव टू लुक इज हु इज इन्वेस्टिंग प्री आईपीओ। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए, एक पॉजिटिव आईपीओ इंपैक्ट के लिए एक बड़े प्लेयर्स को लाया जाता है इन्फ्लुएंस करके टू इन्वेस्ट इन द कंपनी जस्ट बिफोर आईपीओ, कि ऐसा न्यूज बनाया जाए, दिखाया जाए कि यस दिस बिग प्लेयर इज इंटरेस्टेड इन अस, दैट्स व्हाई वी आर गुड। इसको भी इग्नोर कर देना। अभी बात करेंगे कि क्या देखना है आईपीओ। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लुक इज पर्पस ऑफ आईपीओ। क्यों हो रहा है आईपीओ? क्या आईपीओ बस इसलिए हो रहा है ताकि बड़े इन्वेस्टर को एग्जिट का रास्ता दिखाया जा सके, वो लोग बाहर निकल सके जो कि पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, या फिर नए कुछ शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, कुछ इन्वेस्टर को लाया जा रहा है जिसके पैसे का इस्तेमाल करके कंपनी के डेट को कम किया जा सके या फिर कंपनी को एक्सपेंड किया जा सके। अगर केस दूसरा वाला है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर केस पहला वाला है तो यहां पे आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जहां पे ऑफर फॉर सेल होता है और सिर्फ ऑफर फॉर सेल होता है वो स्टॉक बहुत ही बुरी तरीके से गिरता है बाद में। यहां पे मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूं। क्लियर कट क्या पर्पस है आईपीओ का। द सेकंड थिंग व्हिच वी हैव टू वॉच इज ग्रे मार्केट। सो आईपीओ के पहले ग्रे मार्केट में ऐसी बात चलती है, जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है इसका जो प्राइस बैंड सेट किया गया है, क्या इन्वेस्टर उसके प्राइस बैंड के ऊपर देने को रेडी है या नीचे देने को रेडी है। लेट्स से अगर प्राइस बैंड 200 टू 220 डिसाइड किया गया है, क्या वो इन्वेस्टर 220 से ज्यादा देने को रेडी है या फिर 200 से कम देने को रेडी है। अगर वो 200 से ज्यादा देने को रेडी है, दैट मींस दैट स्टॉक इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम इन ग्रे मार्केट, विच इज अ गुड साइन। अगर दूसरा वाला केस है तो समझिए कि आपके पैसे जाने वाले हैं। तो यहां पे निगाहें रखनी होती है ग्रे मार्केट पे कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है या फिर डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। और अगर प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है तो प्रीमियम क्या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ट्रेंड क्या है प्रीमियम का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड थिंग विच वी हैव टू लुक इज फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स में पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखना है, दो चीजें पर्टिकुलरली देखनी है। द फर्स्ट वन इज डेट एंड द सेकंड वन इज कैश रिजर्व। जनरली दोनों इनवर्स रिलेशन में होगा। अगर डेट ज्यादा होगा तो कैश रिजर्व ऑफ कोर्स कम होगा या ना के बराबर होगा, और अगर कैश रिजर्व ज्यादा होगा तो डेट तो कम होगा ही। वेल, किसी भी कंपनी का अगर डेट ज्यादा है मींस उस पर ऑब्लिगेशन ज्यादा है, एंड आईपीओ के बाद भी जितना पैसा वो लेके आएगा वो डेट को ही चुकाते रह जाएगा। मींस आपके पैसे से वो बस डेट चुका दिया, आपको कुछ नहीं मिला, उस कंपनी के ग्रोथ को कुछ नहीं मिला। एक आइडियल कंपनी में डेट होना चाहिए कम एंड कैश रिजर्व एक सफिशिएंट होना चाहिए कि आगे सामने आने वाली इमरजेंसी से वो निपट पाए। दूसरे केस में अगर कंपनी का एक्सपेंशन प्लान हुआ है तो वहां भी इन्वेस्ट कर पाए। लेस डेट, लार्ज कैश रिजर्व। द नेक्स्ट इज पीई विथ कॉम्पिटिटर। हमको यह भी बात का ध्यान रखना है कि किस वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रही है, उसका प्राइस अर्निंग क्या है, जो प्राइस बैंड पे वो आईपीओ को लिस्ट कर रहा है, कितना वैल्यूएशन हुआ है कंपनी के, एंड उसको अगर पॉसिबल है तो हम उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो मार्केट में है उससे कंपेयर करते हैं। तो अगर कॉम्पिटिटर से पी ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है या ज्यादा को दिखाया जा रहा है तो किसी भी तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया जाए, चाहे वो कुछ भी बोल दिया जाए, गार्बेज है वो। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि पी ज्यादा होता है और कंपनी उसको जस्टिफाई करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। तो बस इन 3-4 बातों का ध्यान रखना है सिर्फ, और ये किसी भी न्यूज आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे। वहां से आपको ओपिनियन नहीं पढ़ना है कि ये क्या बता रहे हैं, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 3-4 बातें आपको खुद से देखनी है कि क्या चल रहा है। इसी से आप जो बड़े इन्वेस्टर है उनके मेंटेलिटी को समझ पाएंगे, आप एक अच्छे आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।